उसी टाइम बाहर आया, जैसे मुर्गियां बंदा काटता है ना, ऐसे छलांगे मारी थी। मेरे को अपनी बेटी का बड़ा, वो जालिम ने मुझे पापड़ दिया, शौरमा दिया है, कहते तू इधर काम करता है, थक जाएगा, ये भी खा लेना, पापड़ कर ले जा। इतने उल्टे के नाक और मुंह उसका बंद ही नहीं हो रहा था कि इतना पानी किधर से। तो बोलते जैसे हम लोगों ने कहा हमारी ये पैर नहीं, आंखें काले हो गए, कोई चीज नजर नहीं आ रहा था। शौरमा रख दिया, मैं खुद का आने वाला था। वो चावल आए, मुझे होटल वाले ने दिए। वो 10 बजे होटलें बंद कर रहे थे, उसमें चावल बच गए तो उसने मुझे दिए। मेरे पास मैसेज पड़ा है, उसने सर्च कर दिया। उसने बोला कि मैं अपना गैरत इनको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे को खबरनामों में आप देखोगे। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, फुफ्फा फिरौन बन गया। इनकी पूरी फैमिली को शवारमे और पापड़ों में जहर मिलाकर इन्होंने इनका घर जो है वो बर्बाद कर दिया, और इनकी बेटी जो है वो खाने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई, और बाकी बच्चे जो हैं और इनकी बीवी जो है वो इस टाइम हालत गैर में है। किस वजह से, किस रंजिश की बिना पर उसने जहर दिया, यानी की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर रज़ाक। भाई, क्या मामला क्या बना है? क्या कोई रंजिश थी जिसकी बिना पर उसने बच्चों को जहर दिया और शवारमे में जहर मिला के आपको खिला दिया? कोई रंजिश नहीं थी, कोई मसला नहीं था। इधर मेरी बहन को दाना था गले में, ठीक है। काफ़ी देर से था, 1 साल से ऊपर हो गया था। मैंने उसको बोला कि इस मेरी बहन का इलाज करो। ये साल से इस तरह ही रह गया। फिर तो मैंने उसको बोला, जब मेरे पास आए, मैंने बोला आखिर आपने कर दी है, इसको इधर छोड़ दो, आपसे नहीं हो रहा है, मैं कर लूँगा। अगर मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे, मैं सरकारी अस्पतालों में ले जाऊँ, मैं अपनी बहन का खुद इलाज कर लूँगा। उसने बोला मैंने नहीं छोड़ रहा, मैं तुझे ऐसे नजर आ। मुझे उसने सुनाई तो मैंने भी 1-2 सुनाई। मैं उसको ऐसे हाथ से पकड़ा कि झगड़ा हुआ। हाँ, ये नहीं जाएगी। हाँ। बाकी मैंने उसको मारा नहीं है ना, मैं हाथ नहीं किया। मैंने अपनी बहन को रोकने की कोशिश की। इसने मेरी से खींचा कि मैं आज के बाद मुझे आगे नहीं आना, मैं और न तेरा खैर नहीं है। नहीं, बहन ने नहीं आपको कहा? बहन ने मना नहीं किया कि ठीक है कि मैं, कोई बात नहीं, मेरा भाई मुझे कह रहा है तो मैं रुक जाती? मेरी बहन तो रो रही थी, वो तो रुकने वाली थी। ठीक है। वो जालिम उसको नहीं छोड़ रहा था। बहन का भी तो काम बनता था ना कि अगर बहनोई के साथ आपकी कोई रंजिश थी, कोई प्रॉब्लम थी, अगर उसको तंगी थी तो अपने भाई के घर आ जाती। इतनी बड़ी जो है वो छोड़ दी थी, वो जालिम बना था, नहीं छोड़ दी थी। एक दिन देखो लो, हमारी भी बीवी, हमने तो अपने बाप के घर छोड़ते, रात भी गुजारते, वो भी करते, मेरा घर इसने नहीं छोड़ा। क्या वजह थी? कुछ शक वजह थी? कोई शक नहीं। पता नहीं, मेरी बहन को ब्लैकमेल करता था। मसलन किस वजह से ब्लैकमेल करता था वो? उसको जब पकड़ेगा तो फिर पता लगे। ये जिधर भी जाता था ना, मेरी बहन को साथ लेके जाता था। ठीक है। एक तो मैंने इसको बोला कि यार पास इसको ना घुमाया करो, और एक ये मसला था जो आपको बताया, ज्यादातर इस दाने का जो मसला था, जो बीमारी का इलाज के लिए आपने कहा, लेकिन वो गुस्सा कर गया कि क्यों मुझे कहा जी, मैं जानूं, मेरा बस वो मेरे लिए ये बन गया। ठीक है। फिर आज जुमेरात की रात आई, कल जुम्मा थे, मेरे पास रात को आए, अड्डे पे आए, घर पे नहीं आए। मेरे को बॉस ने बोला वो बुला रहे आपको, मोटरसाइकिल वाला। मैं उधर गया, उधर मेरी बहन भी था, ये बिनोई भी था। इसने बोला हमें माफ़ कर दो, हम कल आपकी बहन भी ले आएगा और मैं भी आऊँगा, आप लोगों से इतवार वाले दिन माफ़ी मांगेंगे, माजरत करेंगे। मैंने बोला मैंने माफ़ किया है। ठीक है, ठीक है, आप आ जाओ, मैं आपका सेट ले आऊँगा, क्योंकि अल्लाह पाक बोलते हैं कि मैंने अपने बंदे भेजे आपकी तरफ, तो आप इतना बड़ा वो बन गया कि उसको कहते हैं मैं नहीं माफ़ करूँगा। मैंने बोला यार मैंने आज करने वाला बड़ा ही होता है। हाँ, मैंने बोला मैंने आज से ही माफ़ किया यार, तुमने बोल दिया कि बस मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप इस पे आ गए तो मैंने माफ़ किया। और जालिम ने मुझे पापड़ दिया, शौरमा दिया है, कहते तू इधर काम करता है, थक जाएगा, ये भी खा लेना, पापड़ कर ले जा। गरीब आदमी तो यही कहता है कि बच्चों के लिए कुछ ले जाओ, चले कोई मेहमान आ गया उसने दे दी। यकीन मेरे को तो मैसेज भी आए थे, मगर मेरा इस प्यार से जब उसने माफ़ी मांगी मुझे यकीन हो गया पक्का। मेरी बहन भी बैठी थी, मुझे यकीन हो गया। मैंने बोला वाकई इसने जो है ना मुझे बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। मैं ना शौरमा रख दिया, मैं खुद का आने वाला था। वो चावल आए, मुझे होटल वाले ने दिए। वो 10 बजे होटलें बंद कर रहे थे, उसमें चावल बच गए तो उसने मुझे दिए। मैंने वो चावल का है तो भाई शौरमा रह गया, लेके घर चले गए। मैं घर चला गया, वो उधर रख दिया। मैं छोटा पेशाब करने अंदर चला गया, 2-3 मिनट छोटे पेशाब पर लगते,
उसी टाइम बाहर आया, जैसे मुर्गियां बंदा काटता है ना, ऐसे छलांगे मारी थी। मेरे को अपनी बेटी का बड़ा कम मारा जाए। उतनी देर में बच्ची ने खुद ही शापड़ खोल के खा लिया। मैं कहता हूँ ये भी उसका हिम्मत है, जितने देर उसने जो है ना, ये 2-3-5 मिनट इसने लगा दिया सांस पे, इतनी उल्टी है कि नाक और मुंह उसका बंद ही नहीं हो रहा था कि इतना पानी किधर से। इतनी देर शवारमा वो चीजें पड़ी नहीं आपके पास जब वो दुकान पे देके गया आपको? वो मेरे को रात को देके गया और सुबह मैंने अपने घर, जब मैं जा रहा था, छुट्टी हो गई, मैं उधर ले गया था। तो शवारमे खराब नहीं हो जाता? नहीं, अगर वो खराब- 12-13 घंटे गर्मी में पड़ा रहे तो खराब नहीं होता ये? कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने बच्चे से पूछा, तो जो अभी सही है, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उससे पूछा, उसने बोला शौरमा स्मेल नहीं मार रहा था, ठीक है। थोड़ा सा उसका जायका नमक की तरह, नमक सा ऐसा लग रहा था, कोई और तरीके दवाई की तरह जायका लग रहा था। अच्छा, तो स्मेल नहीं मारा, जो चीज़ खराब हो जाता है वो स्मेल मारता है, आपको पता है। तो बोलते हैं जैसे हम लोगों ने कहा, हमारी ये पैर नहीं, आंखें काले हो गए, कोई चीज़ नजर नहीं आ रहा था। कितने साल की बच्ची थी जो जिसकी डेथ वो 7 साल की बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, अगर आप देखोगे वीडियो में तो बाप को पैसे बड़ी प्यारी होती है, मैं बड़ा कहता प्यार हूँ ना, करते मेरा जान चला जाता, मेरी बच्ची नहीं जाती। इस जालिम ने मुझे डायरेक्ट मारता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, यकीन कर। हैं। एक मगर बाप मेरी के बच्ची आंसू को नहीं मारता। देख सकते हैं आप कि बच्ची की मोहब्बत और इस बाप की मोहब्बत कैसी थी कि मेरी जान चली जाती, मेरी बच्ची जो है अल्लाह उसको कुछ ना करता। कि ऐसा दरिंदा शख्स था कि जो अपनी ही फैमिली के मेंबर को जो है वो जहर दे दिया। इतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इतना बड़ा कोई फसाद ही नहीं था, जिसकी बिना पर यही था कि मेरी बहन का इलाज करवा दो। बच्चों का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था, बेचारे तो किसी चीज़ से खबर नहीं थी। मेरे पास मैसेज पड़ा है, उसने सर्च कर दिया, उसने बोला कि मैं अपना गैरत इनको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे को खबरनामों में आप देखोगे कि मैं इनको मारूंगा ना, फिर खबरनामों पहले में भी ये देखोगे। रिकॉर्ड याफ्ता है, किस तरह के काम किए हुए हैं इसने पहले भी? ये तो जब इतना जहर बंदा घुमा सकता है और इतना जहरीली जहर घुमा सकता है, ये इसमें बहुत काम होंगे। ये तो जब पकड़ा जाएगा फिर पता लगेगा। कभी इसको पुलिस ने पहले नहीं पकड़ा कभी? पुलिस ने, मैंने एक पुलिसों से शिकायत भी इसकी की थी, ठीक है, मगर उस टाइम में जो है ना, इसको कॉल करते ये आ रहा ही नहीं था थाने में। अच्छा, मैंने बोला एक दफा थाने में पहले आ भी जाए आपकी पहले रंजिश वगैरह रही है इससे? ना, इसी बात के लिए कि थाने में आ जाए ना, कि थोड़ा सा वो करे, मगर मेरे तो ये नहीं था कि मैं FIR हुई है आपकी? नहीं हुई अभी? FIR मैंने नहीं काटी थी। मैंने बोला सिला की वजह से ना, सिला कर लेंगे, इसको इधर नहीं, बुला। अब जो है जब जहर दिया तो FIR नहीं कर दिए, कटवा दिए। FIR कटवा दी है? जी जी, तो अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं इसको? नहीं पकड़ा है अभी तक, क्यों, फरार है? फरार है। वो जिधर जाते हैं उधर ताले लगे होते हैं। बहन के घर भी इनके ताले लगे। तो बहन की क्या कंडीशन है इस टाइम? आप समझते हैं कोई कि जिस पता तरह नहीं। आपके बच्चों को जहर दे सकता है वो इंसान, दरिंदा शख्स, तो आपकी बहन के साथ सही रहता होगा वो? नहीं रह सकता है। मेरे को अभी पता नहीं है कि वो किस तरह है, किस कंडीशन में है, यही तो वो कह रहा है, जिंदा भी है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की वजह से मैं क्योंकि टेंशन। जिस तरह का ये शख्स है उस तरह का तो मामला होता ही होगा ना। बिल्कुल हो सकता है। तो बाप के लिए तो बड़ा एक मुश्किल मामला होता है कि बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, कंडीशन सख्त है, हालात बुरे हैं। टाइम में ना इतना मुश्किलात है कि मैं, यकीन कर, मैं किसी और के पैसों पे चल रहा हूँ, कर्ज उठा के मैं इधर आया हूँ, ठीक है। कोई बोलता है तेरे साथ मेरे 5,000 हो गए, कोई कहता है मेरे आपके साथ 10,000 आपके साथ है। इस तरह मेरे पीछे बस हिसाब ही हो रहे सब लोगों के। 20,000 मुझे अपने उसने दिया है। मेरे को जब इस अस्पताल पे कितने 2-3 दिन हो गए, मुझे, मेरे को अस्पताल के रास्ते का नहीं पता होता, फोन करता हूँ, वो आते मुझे लेने के लिए ऊपर जाते। इतना टेंशन है तो है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे। जो चली गई है वो तो बेचारी बख्शी गई है, वो तो फूल था एक ना। ये तो दरिंदा जो है इसको दुनिया में भी सजा मिलनी है और आखिरत में भी मिलनी है। बस मेरा एक जान जो है ना वो ली है। और बिल्कुल। कंडीशन किस तरह की है बच्चों की? बाकी आपकी बीवी किस तरह की कंडीशन है? मेरा बेटा माशाल्लाह ठीक है, गुजारा है, मगर देर जो है ना उसका जो है ना, वो कह रहा है कि इसका मैदा वॉश किया है, अब इसको तब तक नहीं लगे जाने जब तक ये इसका ये सही तरीके से सही नहीं होएगा। और पाइप मेरी थोड़ी सी वो है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी आप दुआ करो। CM साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे? FIR हो चुकी है, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह CM साहिबा जो काम कर रही है, हमारी मरियम नवाज, हमारी माँ, जिस तरह ये पंजाब को साफ इसने किया और जिस तरह CCD वाले को निकाला है, तो इंशाल्लाह मेरा पक्का इनके ऊपर भरोसा और यकीन है
कि इंशाल्लाह ताला मेरा पूरा साथ देंगे। और जिस तरह पाकिस्तान को और इस पंजाब सूबे को साफ किया, इस तरह इस जालिमों को से कोई इस सूबे से साफ करे, जो जिधर इस तरह काम करते हैं जालिम, इसको साफ करे और इसको ऐसी सज़ा दे कि ताकि दूसरा बंदा भी इस तरह का इसको देख के ऐसा काम ना करे। इचरा के बाद आने वाला ये दूसरा वाक़या, इचरा के फ़ौरन बाद जो है ये रायगढ़ में वाक़या पेश आया कि फूफा ने जो है वो बच्चों को जहर दिया, उनकी बीवी को जहर दिया। FIR हो चुकी है, लेकिन इंसाफ के लिए ये बेचारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो इस टाइम अपने इलाका से जो है अपने घर से फरार है। बेचारे कह रहे हैं कि मेरी बहन पता नहीं किस हाल में है, जिंदा भी है कि मर गई है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपनी राय से जरूर इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।